शंकर भगवान की मैया आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे जगह करो, थोड़ा सा आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। उपासना की वो भी सबसे अच्छी होती है। आ जाओ थोड़ा, हाँ एकदम आगे आ जाओ, आ जाओ एकदम आगे। देखो शास्त्र का एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? बोले शास्त्र का सिद्धांत है कथा सुने डंट के और झगड़ा देखे हट के। हाँ, झगड़ा में नटोगे तो कब क्या होगा भगवान जाने। कई नेता का भाषण हो तो दूर से सुनना चाहिए, न जाने कब कौन भाषा बोलने के लाठी चार्ज हो जाए, भरोसा नहीं। और झगड़ा में अगर डट गए तो कब कौन डंडा लग जाएगा, भरोसा नहीं। इसलिए कथा सुने डट के, यहाँ कोई लफड़ा नहीं, मस्ती है और झगड़ा देखे हट के। आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाएंगे, आप लोग भी अपना आसन आगे ले लीजिए। हाँ हाँ, आ जाइए थोड़ा थोड़ा। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। निवेदन कर रहा है, मानव जीवन की सार्थकता है भगवत भजन कीर्तन। एक चीज आपको मैं विशेषकर बताऊं, दो शब्द हैं, एक है भजन और दूसरा है भोजन। और दोनों जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और दोनों में अंतर क्या है? कहा भजन में कोई मात्रा नहीं लगा और भोजन में मात्रा लगा है ना। और वो भी कौन सी मात्रा? ओ की है, वजन वाली है। यानी भोजन हमेशा वजन से करना और भजन में कोई मात्रा नहीं है। ये जितना हो जाए उतना ही फलदायी है, उतना ही जीवन में आता है। इसलिए हम आप क्या करते हैं, कहा भजन को मात्रा में बांध देते हैं और भोजन पे टूट पड़ते हैं, उसमें कोई मात्रा नहीं। इसलिए शास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। शास्त्र के एक एक पल को हम याद रखेंगे, एक एक बात को याद रखेंगे तो हमारा जीवन बड़ा ही आनंदपूर्ण रहेगा। आइए अपने विषय पर चलते हैं। कल हम लोग कथा को विश्राम किए थे, कहां पर आप लोग को याद होगा? याद है? हाँ सही बात। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। हम भी इस चलते फिरते प्रयाग में आप सभी लोगों की सेवा कर रहे हैं। प्रश्न हुआ है कि किस राम को हम भजे, इसी पर याज्ञवल्क्य जी पार्वती का नाम लेकर के ऐसा ही संशय वो की थी और उनकी कथा, उनके जीवन की कथा प्रारंभ की है। जिसने सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है और अगला जन्म हिमालय राज के यहां जाकर के पार्वती के रूप में जन्म ले चुके। याज्ञवल्क्य जी कह रहे भरद्वाज से, भरद्वाज जब से पार्वती हिमालय राज के यहां आई तब से हर प्रकार का धन वैभव यश कीर्ति बढ़ती जा रही है, उत्तर उत्तर। बात भी सही है। जिस घर में जगदम्बा का अवतरण हो जाए, जिस घर में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए, उस घर में किस चीज की कमी रह सकती है? इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस से हमें आपको बताना चाह रहे हैं, हमको भी अपने घर को श्मशान नहीं बनाना है।
हमें अपने घर को भक्ति का स्थान बनाना है, शक्ति का स्थान बनाना है, देवताओं का प्रवास बनाना है। बाबा तुलसी कह रहे हैं पार्वती धीरे धीरे बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो हिमालय राज के मन में विचार आने लगे कि अब पार्वती बड़ी हो रही है, इसके सुयोग्य कोई घर बर। और स्वाभाविक बात है, हर माँ पिता के मन में चिंताएं होने लगती हैं जब बेटी बड़ी हो जाती है। इस भाव को, इस अनुभव को वही माँ पिता महसूस कर सकते हैं जिनके पास बेटी रही होगी या जिनके पास है। अब जिनके घर में बेटी है नहीं, खाली बेटा है, वो कहाँ जानेंगे बेटी के भाव। हिमालय राज सोच रहे थे उसी समय देवर्षि नारद उसी रास्ते से जा रहे थे। हिमालय राज का महल देखे, देवर्षि नारद पहुंचे हिमालय राज के। जब हिमालय राज के यहां पहुंचे, हिमालय राज ने नारद जी का खूब सेवा किया है, सम्मान का। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए। हिमालय राज ने सम्मान किया। हिमालय राज ने कहा, देवर्षि नारद आप बड़े अच्छे समय पर आए, आप बड़े ही विज्ञ हो, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ का, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारा। कहो सुता की दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। कहा, हे देवर्षि नारद, ये हमारी पुत्री है और बड़ी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है। कृपा करके आप इसके हाथ की रेखा, मस्तक की रेखा देख करके बताएं इसका विवाह कहाँ होगा, इसके लिए सुयोग्य घर पर कौन होगा, इसके विषय में कुछ आप बताओ। देवर्षि नारद पार्वती की तरफ देखें, पार्वती के हाथ की रेखा को देखें, मन ही मन देवर्षि नारद ने प्रणाम किया, ये आद्या शक्ति। उसके बाद पार्वती के विषय में बताना शुरू कर दिया। कहा, हिमालय राज, ये जो आपकी पुत्री है ना, बोले ये हर लक्षण से संपन्न है, का सब लक्षण संपन्न कुमार, सब लक्षण संपन्न कुमार, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। पिया
ये जो आपकी पुत्री है ना, ये हर लक्षण से संपन्न है। हिमालय राज ने कहा कोई गड़बड़ी, कहा ना ना कोई गड़बड़ी नहीं, हर तरह से ये हर लक्षण से संपन्न। और होई संतत पियई प्यारी, कहा ये संतों की बड़ी प्रिय है, संत इनको बहुत मानेंगे, बहुत सम्मान करेंगे, अपने हृदय में इनको बिठाएंगे। हिमालय राज ने कहा महाराज ठीक है, पुत्री हमारी हर लक्षण से संपन्न है, कोई दुर्गुण नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, संतों को प्रिय होगी, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। लेकिन इसके और विषय में बताओ, इसका पति? नारद जी ने कहा बता, क्या? कसदा अचर हिमालय राज, इसका जिससे विवाह होगा वो अमर होगा, सदा अचल एक अहिवाता, ये हमेशा सौभाग्यवती रहेगी, इसका पति अमर होगा। बोले और का एहिते जस पहिए पितुमाता, कहा इनकी महिमा से आप लोगों का यश कीर्ति बढ़ेगा, आप दोनों महिमा मंडित होंगे। जब इस बात को हिमालय राज सुने तो बड़े गदगद हो गए। और बात भी सही है, अगर माँ पिता ये बात सुने कि हमारा बेटा बहुत आगे जाएगा, बेटा से हमारा परिचय होगा, तो हर माँ पिता का कलेजा गदगद होगा। लेकिन आज परिस्थिति बदल रही है, बाप से बेटा को जाना जा रहा है, बेटा का अपना निवेदन आपसे करे, पुत्र वही है जिसके सम्मान कीर्ति के वजह से उसके मां पिता का सम्मान है। समझ जाना वो कितना महान पुत्र है। हिमालय राज प्रसन्न हो गए, बोले महाराज सब अच्छा है। हाँ हाँ सब अच्छा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है जिससे विवाह होगा उससे नौकरी चाकरी वाला होगा ना, घर मकान ठीक ठाक होगा ना। भाई हर पिता चाहता है जिससे विवाह हो उसका घर मकान जगह जमीन। नारद जी का यही तो गड़बड़ है। बोले गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? नारद जी ने कहा तब सुन, गड़बड़ी यही क्या? का जोगी जटिल अकाम मन, जिससे विवाह होगा वो जोगी होगा। अब बताओ, माँ पिता सामने बैठे हो और कोई साधु कहे कि आपकी बेटी का विवाह जोगी से होगा, कौन माँ पिता चाहेगी अपनी बेटी को जोगी के साथ भेजना? अरे सारे लोग इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस आदि आदि खोजते हैं। एक से एक पोस्ट पर कोई ये चाहता है कि साधु जोगी पंडित से विवाह हो जाए? कोई नहीं चाहता। नारद जी पहले बोल गए का जोगी। मैना जी ने कहा स्वामी क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा क्या कह रहे हैं? बोले जब सुनो जो कह रहे हैं। इतने तो नहीं शांत हुए, आगे कहेगा जोगी जटिल अकाम मना
का जिससे विवाह होगा वो जटिल होगा। जटिल मतलब का जिसको समझ पाना सामान्य वहां, जटिल माने कठिन, समझ पाना आसान है। अब कौन मां चाहेगी कि मेरी बेटी का विवाह जिससे हो उसके विषय में मेरी बेटी जिंदगी भर समझ ना पाए? कौन चाहेगा? नारद जी ने दूसरी बात ही बताया, का जोगी जटिल अकाम मन। अकाम मन, आज की माँ होगी बोलेंगे बाबा ये अपन ज्योतिष अपने पास रखो, हमको ऐसे आदमी से विवाह। अरे विवाह करके क्या करूंगी जब बेटी दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं पाएगा? अकाल मन जोगी जटिल, ऐसे आदमी से विवाह करने से बढ़िया है विवाह ना हो। लेकिन मैना जी शांति से सुन रही, हृदय परेशान हो रहा है, मन ही मन परेशानी बढ़ रही है, लेकिन अब करें तो क्या? बार बार हिमालय राज की तरफ देख रही है, हिमालय राज समझा रहे हैं। नारद जी कहते जा रहे का जोगी जटिल अकाम मन। आगे तो और बड़ी बात बोल रहे, कर्ण गण भयंकर भेष, यानी पहनने के लिए कपड़ा उसके पास नहीं होगा, एकदम नंग धड़ंग रहने वाला। अब भेष कैसा होगा? बोले नगन भयंकर भेष। भेष भी सुंदर नहीं होगा, भयंकर होगा। अस स्वामी यही कहूं मिले, हस्त असिरे। का इसके हाथ की रेखा में लिखा है ऐसे ही वर के साथ इसका विवाह होगा, ऐसे ही पति इसको प्राप्त होगा। हिमालय राज बोले महाराज और कुछ? कहा जे वर के दोष बखाने, जो मैंने ये बखान किया है, का ये सारा गुण हमारे समझ से तो केवल एक में मिल रहा है। किसमें? का भोलेनाथ में। इसलिए हिमालय राज आप जाकर के अपनी पुत्री को प्रेरित करें कि वो जाकर शिव के लिए तपस्या करे, यही इसके भाग्य में लिखा है। देवर्षि नारद इतना कह के चले गए। तो चले गए तो मैना जी हिमालय राज से पूछने लगी, नारद जी क्या क्या कह रहे थे, मैं तो सुन के घबरा गई। हिमालय राज ने समझाया है, कहा देवी, देवर्षि नारद की बात कभी मिथ्या नहीं होती। जो देवर्षि नारद कह कर गए हैं अब तो लगता है वही होने वाला है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप जाकर के पार्वती को प्रेरित करो कि वो जाकर के शिव की तपस्या करें। मैना जी उठी हैं, हृदय में दर्द है, ऐसे वर के लिए तपस्या करने की बात मैं करने जा रही हूं, मन में दुख है, लेकिन अब कहें तो कैसे? देवर्षि नारद कहते चले गए, गई है, जाकर के पार्वती के सामने बैठ गई, दोनों आंखें भरी हुई। पार्वती देखी, अब बात तो हृदय से निकल नहीं पा रही। पार्वती समझ गई। मैया, मैना ने नहीं कहा, पार्वती ने खुद कह दिया। पार्वती ने कहा, मैया आप बड़ी व्यग्र हो, क्या बात, दुखी हो? कुछ नहीं बेटी, ऐसे ही। पार्वती ने कहा, आज मैं सोई थी, एक स्वप्न देखी। क्या? का स्वप्न में एक ब्राह्मण देवता आए और आ करके ब्राह्मण देवता ने मुझे उपदेश करना प्रारंभ किया। मैना जी ने कहा, क्या उपदेश किया? बताओ मुझे। पार्वती बताना शुरू कर दे। ब्राह्मण देवता मुझसे कह रहे हैं कि तप बल रचई प्रपंच विधान, तप बल रचई
हे पार्वती, ये ब्रह्मा जो सृष्टि का सृजन करते हैं, जानती हो किसके बल पर करते हैं? बोले किसके बल पर करते हैं? कहा तप के बल पर। अगर ब्रह्मा के जीवन से तप को निकाल दिया जाए तो ब्रह्मा सृष्टि का सृजन नहीं कर सकते। इतने ही नहीं, मैया ब्राह्मण देवता ने यहां तक कह दिया कि ये जो विष्णु है संपूर्ण जगत का जो पालन करते हैं, भरण पोषण करते हैं, इसमें भी जानती हो क्या काम करता है? बोले क्या? कहा इसमें भी तप ही काम करता है। अगर विष्णु के जीवन से तप को निकाल दिया जाए तो शायद विष्णु संपूर्ण जगत का पालन नहीं कर सकते। मैया ब्राह्मण देवता ने इतना ही नहीं और बताया। बोले क्या? का तप बल संभु करई संहारा, तप बल संभु करई संहारा, तप बल से सो धरहि बलिहारा, तप बल से सो धरहि बलिहारा। ये जो शिव हमारे संहारक देवता हैं, का ये संहार भी करते हैं तो इसमें तप ही काम करता है। और शेषनाग इस पृथ्वी को अपने फन पर धारण किए हैं। बोले इसमें भी शेषनाग की कोई भूमिका नहीं है। शेषनाग ने जो तप किया है उस तप के बल की भूमिका है, जिसके बल पर उन्होंने इस पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया। मैया इतना ही नहीं, ब्राह्मण देवता ने मुझे यहां तक कह दिया कि तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप ब्राह्मण देवता ने कहा कि संपूर्ण सृष्टि का मूल आधार कुछ है तो तप है। पार्वती जाके तप करो। मैना जी जब पार्वती के द्वारा इस बात को सुनी तो मैना जी भी पार्वती को संकेत कर दी, पार्वती मैं भी तो यही समझाने आई हूं, देवर्षि नारद कहकर चले गए हैं, आप जाकर के तपस्या करो। ध्यान देना, हमारे शास्त्र में उठा के देखना, जितनी भी माताएं हैं सारी माताओं ने अपनी पुत्री को साधना के लिए प्रेरित किया है, सद्मार्ग दिखाने का प्रयास किया है, उपासना के लिए प्रेरित किया है। लेकिन आज के परिवेश में आज भी माताएं हैं, ध्यान देना, वो अपने पुत्री को कैसा उपदेश कर रही है। आप सभी यहां मां स्वरूप में बैठी हो, आपका धर्म क्या है, एक मां का कर्तव्य क्या है, बच्चों को किस प्रकार से सत्मार्ग पर चलाना है, बच्चों का कल्याण कैसे करना है, ये रामचरितमानस की माताओं से सीखो। हम कभी अपनी बेटी को नहीं कहते हैं बेटी पूजा कर, साधना करो, कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ो, कभी नहीं कहते। उठा के देख लेना, आप जितने लोग बैठे शायद लोगों के घरों में मानस की प्रति होगी, शायद किसी के घर में होगी, और होगी भी ऐसी
थी होगी कि न जाने कितना धूल पड़ा होगा। कई साल पहले कोई दादा परदादा रहेंगे तो खोले होंगे। और उसके बाद आप चाहते हो कि हमारी बेटी का घर बस बढ़िया मिले, बेटी आनंद में रहे, कैसे हो सकता है? उपदेश करोगे, भौतिकादि वस्तु में भ्रमण करने का। और वैसे भी साहब आज का समय तो बड़ा विचित्र हो गया है, सभी का जीवन नेट पर सेट हो चुका है। हाँ, सोते हैं तो नेट के माध्यम से और जगते हैं तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई हुई। एक ही घर में, एक ही कमरे में बाप बेटा एक ही स्थान पर बैठे हैं, 2-2 घंटे बैठे रह जाएंगे, लेकिन न बाप बेटा से बोलेगा ना बेटा बाप से बोलेगा, सब अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। ध्यान देना, एक ही घर में पति पत्नी है, दिन भर है, सब अपने मोबाइल लैपटॉप पर व्यस्त है, कोई किसी से बात नहीं करे। क्या संस्कार की शिक्षा आप दोगे? मैं किसी कार्य की निंदा करने नहीं बैठा हूं, किसी कार्य की मैं निंदा नहीं कर रहा हूं। आपका कार्य है, उस कार्य को करो, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान बना रहे कि ये भी हमारा कर्तव्य है, वो कार्य है और ये कर्तव्य है, दोनों का सामंजस्य होगा तभी जीवन आनंद होगा। केवल कार्य पर आप लगे रहो, कर्तव्य का पालन ना करो, कैसे होगा साहब जीवन सुख? दोनों को देखना है। मैया मैना ने पार्वती को समझाया, पार्वती जाकर तप करो। पार्वती निकल पड़ी, जाकर के बाद स्थान सुंदर देखकर आसन लगाकर बैठ गए और बैठ कर भगवान शिव के पंचाक्षर महामंत्र का अखंड जाप करना प्रारंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय जाप शुरू हो गया। बाबा तुलसी कह रहे हैं कि नित नव चरण उपज अनुराग का, 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 विसरिय देह तब जीवन लागा, ओ विसरिय देह तब जीवन लागा। जब जाप करना शुरू की तो भगवान शिव में ऐसी अनुरक्ति बढ़ने लगी, ऐसी बढ़ने लगी कि शरीर का भान धीरे धीरे समाप्त होने लगा। हम आप भी पूजा करते हैं, हमारी आपकी पूजा क्या है? आधा हनुमान चालीसा तो बाथरूम में हो जाता है। क्यों? आधा हनुमान चालीसा बाथरूम में हो जाता है और जो बचा का वो कपड़ा पहनते पहनते हाँ पूरा होगा। अब माताओं का इनका भी वही लीला। अब खैर इनके पास तो ठीक है, जिम्मेदारी है, कार्य है, ठीक है, लेकिन भैया लोगों का तो गजब है। अब जाने तो ज्यादा दर्पण दिखा दूंगा तो कल से आना बंद कर दूंगा, इसलिए बहुत संभाल कर दिखाना पड़ता है। का विषयी देह तपहि मन लागे, तपस्या में मन लगने लगा। पार्वती करने लगी तपस्या। कैसे तपस्या कर रही है?
का संबत सहसा मूल फल खाए, संबत सहसा मूल फल खाए, सागर खाई सब रस गवाए, सागर खाई सब रस गवाए। संबत सहस माने 1000, 1000 वर्ष का कंदमूल फल खा करके तपस्या करती रही पार्वती। साग खाई 7 वर्ष गवाए। जब 1000 वर्ष बीत गया तो कंदमूल फल भी खाना बंद कर दी। 100 वर्ष साग खा करके तपस्या करती रही। उसके बाद कहा साग भी खाना बंद कर दी। कछु दिन भोजन पारी बतासा, कछु दिन भोजन पारी बतासा, कछु दिन भोजन पारी बतासा, कछु दिन साग भी खाना छोड़ दी तो कुछ दिन बारी बतासा, बारी माने जल, अब बतासा माने हवा, हवा को बतासा कहा जाता है। तो कुछ दिन जल और हवा पी करके तपस्या करती रही। इसके बाद जल और हवा का भी त्याग कर दिया, दोनों का त्याग कर दिया। और करने के बाद बेल का पत्ता, बेल समझते हैं ना, श्रीफल का बेल का पत्ता सूख करके जो जमीन पर गिर जाता था, आप उसको उठा करके खा करके कुछ दिन तपस्या की। हम आप भी करते हैं। अगर साल में 1-2 दिन व्रत रहना पड़ता है तो कम से कम 5 बार फलहार करेंगे, और भी 2-2 थाली। अब कोई काम आएगा, कोई कहेगा तो कहेंगे नहीं जाने, आज हम व्रत हैं। हम भी व्रत करते हैं, है कि नहीं? 5 बार फलहार और उसके बाद कहा भाई हम व्रत। ये तपस्या हो गई। कबीलय पाती मही परे वो सुखाई, कबीलय पाती मही परे सुखाई, कबीलय पाती मही परे वो सुखाई, कबीलय पाती मही परे सुखाई। सूखा बेल का पत्ता खा करके पार्वती तपस्या करती रही। इसके बाद भी बोले बाबा नहीं, इसके बाद भी नहीं मिले। और हम आप 1 लोटा जल टंकी का ले जाके चढ़ा देंगे, बाबा मिल जाए। कैसे मिलेंगे? नहीं मिले। इसके बाद भी तपस्या चलती रही। अब क्या की? का जो सूखा बेल पत्र था, खा करके 3000 वर्ष तक तपस्या की, कहा उसका भी त्याग कर, बेल पत्ता भी खाना बंद।
कपुनि परिहरे सुखाने उपरना कपुनि परिहरे सुखाने उपरना महीना मन जब त्यागी तो उसी समय मैया पार्वती का एक नामकरण हुआ। क्या कहा? अपर्णा। बोलिए अपर्णा मैया की जय। पत्ता भी खाना छोड़, अखंड जाप शुरू हुआ ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का। स्थिति ये हुई, देवताओं में खलबली मच गई। सारे देवताओं के श्वास अवरुद्ध होने लगे, देवता परेशान। क्या होगा? पहुंच गए क्षीरसाई भगवान नारायण के पास। भगवान देखे पार्वती की अखंड तपस्या चल रही है। अब भोले बाबा की स्थिति क्या है? कहा जब से सती का त्याग हुआ है तब से ये बैरागी बन गए। कभी उस श्मशान पर तो कभी उस श्मशान पर, कभी उस घाट पर तो कभी उस घाट पर, जहां है वही अपना अड़बंदी बुड़े हुए। भगवान ने देखा कि पार्वती की तपस्या चल रही है और ये निष्काम होकर के ये जहां तहां श्मशान घाट पर पड़े हुए। भगवान नारायण भोले बाबा के पास पहुंचे हैं। भोले बाबा ने देखा, सम्मान किया। प्रभु कैसे आना हुआ? प्रभु ने कहा भोलेनाथ एक इच्छा है हम लोगों की। क्या इच्छा है? कहा हम लोग की इच्छा है कि आपका विवाह हम देखें अपने आंखों से। भोले बाबा कुछ क्षण के लिए शांत रहे, लेकिन शांत रहने के बाद शिव जी ने कहा प्रभु अगर ये बात देवता आकर के कहते तो हो सकता था कि मैं इस पर तैयार नहीं होता, लेकिन आप मेरे इष्ट हो, आप मेरे सर्वेश्वर हो। तो एक उपासक का धर्म है उपास्य की आज्ञा का पालन करना, उपास्य को संतुष्ट करना। आप मेरे इष्ट हो, इसलिए आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, जैसा आदेश करो। बोले बाबा से नारायण ने कहा कि तब आप अभी श्मशान में घूमना फिरना बंद करो, चलो कैलाश। शिव जी कैलाश चले गए। सप्तऋषियों को बुलाया गया और बुला करके भेजा गया पार्वती की परीक्षा लेने के लिए, तपस्या की परीक्षा। सप्तऋषि आए पार्वती के पास और आकर के खड़े हो गए। पार्वती आंख खोली, देखी, सत्कार की, दंडवत की, प्रणाम की। कैसे आना? सप्तऋषियों ने कहा इसी रास्ते से जा रहा था, देखा आपकी कठिन तपस्या चल रही है पार्वती, इसलिए हम लोग आ गए। ये कैसी तपस्या कर रही हो? किसके लिए कर रही हो? पार्वती ने कहा कि महात्मा देखो ना, मेरी जड़ता को, मेरी अज्ञानता को, बिना पंख के मैं आसमान में उड़ना चाह रही हूं। ये कहां से संभव होगा? आसमान में उड़ने के लिए तो पंख की आवश्यकता पड़ती है ना। महात्मा मैं अपनी जड़ता कितनी बताऊं? एक चीनी पहाड़ के शिखर पर चढ़ना चाह रही है, कहां से संभव हो सकता है? महाराज महात्मा मेरी जड़ता है। महात्माओं ने कहा जड़ता कैसा है, क्या है, ये तो बताओ। तब पार्वती ने कहा ऋषियों हमारी एक इच्छा है, हमारे मन में एक संकल्प है। क्या? कहा कि शिव को भरता रूप में प्राप्त करना चाह रहे।
चाहूं सदा शिवई भरता। शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसी के लिए मेरी तपस्या हो रही। सप्तऋषि हंसने लगे। सप्तऋषियों ने कहा देवी सचमुच में ये जड़ता है। शिव के लिए इतनी तपस्या? अरे शिव के पास कौन सी ऐसी विशेषता है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसके लिए आप इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं? जब से सती का त्याग किए हैं तब से बैरागी होके मन में काम भी नहीं है, निष्काम होकर जाकर यत्र तत्र श्मशान में घूम रहे हैं और उनको आप पति रूप में चाह रही हो। अरे देवी बोल जाओ शिव को, एक से एक देवता है, किसी और देवता की तपस्या कर लो, वो इससे जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। और वैसे भी शिव के साथ विवाह करके आप कितना प्रसन्न रहोगे? जिसके पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए व्यवस्था है, ना पहनने के लिए वस्त्र है, उससे इससे जल्दी तो भगवान नारायण की तपस्या करोगी, वो प्रसन्न हो जाएंगे और जाकर के क्षीर सागर में क्या नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस जड़ता का त्याग करो। पार्वती ने कहा महात्मा अब ये जड़ता तो मुझसे हो, अगर आप पहले मिले होते तो शायद आपका उपदेश कुछ मानती, लेकिन अब तो मन से पति रूप में शिव को स्वीकार कर लिया। हे जी देखोनी अब वे को हमारा राम सिया राम, देखोनी अब वे को हमारा राम सिया राम, चाहे सदा शिव की भरतारा सीता राम। महात्मा जितने रोम हैं हर रोम में शिव बसे, और आप कह रहे हो शिव को छोड़ दो। महात्मा शिव को प्राप्त करने के लिए एक जन्म क्या, अगर इस सती को लाखों जन्म लेना होगा तो ये सती जन्म लेगी, त्याग कर देगी, लेकिन वर्ण करेगी तो केवल शिव का करेगी, दूसरे का करने वाली नहीं है। का जन्म जन्म लगी रग रग हमारी, ऐसे ही शरण त्याग दो। सप्तऋषियों ने देखा कि भक्ति पुष्ट है। सप्तऋषियों ने कहा देवी पार्वती अब आपकी तपस्या पूर्ण हो गई, पिताजी बुलाने आए तो आप चली जाना, हमारा आशीर्वाद है। अब आपको आपका विवाह शिव के साथ ही होगा, आपको पति शिव रूप में ही प्राप्त होगा। सप्तऋषि चले गए, जाकर के समय सुदिन की बात कर लिया और समय क्या कहते हैं लगन पत्री आदि लिखा गया। समय कौन सा था? का महाशिवरात्रि का। जैसे आप सभी लोगों का क्या कहते हैं मैरिज एनिवर्सरी कहते हैं ना, हाँ, तो महाशिवरात्रि भगवान शिव की मैरिज एनिवर्सरी, महाशिवरात्रि का समय हो गया। सुनिश्चित सप्तऋषि करके चले गए, जाकर के बता दिए। बताने के बाद
समाधि लग गई, ध्यान लग गया। धीरे धीरे विवाह की घड़ी नजदीक आई। इधर हिमालय राज तैयारी कर रहे हैं और उधर भोले बाबा ज्ञान मग्न हैं। सारे देवता कैलाश पर पहुंचे हैं और भगवान शिव का ध्यान तोड़ने का प्रयास करने लगे कि बाबा को बताया जाए विवाह नजदीक आ गया, तैयारी कुछ नहीं है, ये अखंड ध्यान लगाए पड़े हुए। और उधर हिमालय राज की तैयारी चल रही है। सारे देवता सबसे पहले आकर के देवताओं ने स्तुति वंदना किया है, तो स्तुति वंदना किया भोलेनाथ की समाधि को। शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव है मुक्ति धाम, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव ही है मेरे राम। ऐसी सुवर्ण आए